हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की ईएम थ्योरी। ठीक है, ऑलरेडी बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का बैच चल रहा है यूट्यूब पर, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी। और आज से शुरू होने जा रही है क्या, हमारी फिजिक्स की क्लास। किसकी? ईएम थ्योरी की भी करेंगे और मॉडर्न ऑप्टिक्स की भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा जो ईएम थ्योरी है, एक प्लेलिस्ट आपकी ईएम थ्योरी की बनेगी अलग से और एक बनेगी मॉडर्न ऑप्टिक्स की। ठीक है, वो भी तुरंत ही लॉन्च होने वाली है, एकदम रिसेंट। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ईएम थ्योरी है, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके अगर सिलेबस की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखी है। ठीक है, उसी का ब्रॉड व्यू अब हमको दिखने वाला है यहाँ पे, जिसमें सब 4 यूनिट है अपने पास। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक, तीसरा क्या है? तीसरा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और जो चौथी यूनिट है वो अपनी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और चार्ज डेंसिटी के बारे में। हम लोगों ने 12th में पढ़ा है कि एक चार्ज डेंसिटी होती है लीनियर, एक होती है सरफेस, एक होती है वॉल्यूम। ठीक है, तो उन चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा अब डिटेल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास क्या है? डाइवर्जेंस और कर्ल कैसे लिए जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस पर न्यूमेरिकल भी 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता आने से। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा है। सेंट्रल में थोड़ी संभावना कम है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन थोड़ी संभावना क्या है? कम है। फिर अपने पास क्या है? गॉस लॉ। गॉस लॉ को सबको बेसिक पता है कि 5 cos 2q/एप्सिलॉन नॉट होता है कौन? अपना गॉस लॉ। ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या क्या पढ़ा है पहले अपने क्लास 12th में, कि डाइपोल की वजह से जो हमारी क्या होती है? पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसको रोटेट करने में जो टॉर्क होता है और वर्क डन लगता है। इन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में देखना है। ये सारी चीज़ दोबारा से आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म क्या होगा? चेंज होगा। फिर अपने पास कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर पढ़ा था क्लास 12th में, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैग्नेटिक मैटर की बात करें, इसमें पोलराइजेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सब चीज़ों की बात आएगी। अगली यूनिट अपनी कौन सी है? मैग्नेटोस्टैटिक। अच्छा, ये जो सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है, ये एकदम एज इट इज सेम टू सेम हूबहू नहीं छाप दिया गया। उन सिलेबस में कुछ बातें ऐसी थी जिनका कोई लॉजिक नहीं है, तो हम लोगों ने केवल कायदे की चीज़ें, जो काम की चीज़ें हैं अपनी, वो लिखी गए हैं। ऐसा नहीं इंट्रोडक्टरी चीज़ें लिख दो, माने अगर ये पढ़ना है तो उसके जो सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो पढ़ना ही है ना, तो फालतू बातें नहीं लिखी गई यहाँ पे। जो आपके काम का है केवल उनको लिखा गया है। क्या लिखा गया? मैग्नेटोस्टैटिक्स जो अगली यूनिट है उसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले क्या? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिलेबस में दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यार कूलम फोर्स तो सब जानते हैं, कूलम फोर्स क्या होता है ना, उसकी बात तो करना ही करना है। उसको बिना छोड़ के तो काम चल ही नहीं सकता अपन लोगों का। ठीक है, तो अगला कौन है? डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ बी। वहां भी ले रहा था डाइवर्जेंस कर्ल। फिर हम लोगों को बात करनी है किसकी? मैग्नेटिक पोटेंशियल और एम्पियर सर्किटल लॉ। ये कौन है? अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है हम लोगों को। ठीक, फिर स्टडी करनी किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल की। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करेंगे, उसी तरीके से किसकी स्टडी करनी है यहाँ पे हम लोगों को? मैग्नेटिक डाइपोल की। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, माने यहाँ पे वही आ जाएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर से पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, थोड़ा बहुत वहाँ पे हम लोग घुसेंगे। ठीक, फिर बात आ गई किसकी? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात आ गई? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। जब हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या देखना है इसमें कि EMI क्या है? EMI माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ, हमें पता है फैराडे ने EMI की बात करी थी और 2 लॉ दिए थे। फिर लेंज लॉ हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये शॉर्ट नोट में आने की संभावना इस क्वेश्चन की बनेगी।
कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। एस आई माने सेल्फ इंडक्शन, एम आई माने म्यूचुअल इंडक्शन, इसका बेसिक सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, माने मैक्सवेल ने थोड़ा सा क्या किया था, एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशंस लाए थे, उसको देखेंगे। फिर मैक्सवेल्स इक्वेशंस, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल के 4 इक्वेशन वहाँ पे दिखाए गए थे। अब हम लोग को उन मैक्सवेल इक्वेशंस को डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म और कहाँ कहाँ किस तरीके से अप्लाई होंगे उनको ध्यान देना है। फिर क्या देखेंगे कि मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की वर्किंग थ्योरी क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये एक्सपेरिमेंट्स में भी दिखाई देगा। लेबोरेटरी में जब जाएंगे तो वहाँ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कायदे से पता होना चाहिए, वाइवा में पूछा जाएगा हर जगह। फिर हमारे पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसमें क्या देखना है, पॉइंटिंग थ्योरम। अभी पॉइंटिंग थ्योरम दूसरे टर्म में लिखी हुई है सिलेबस में, इसको सीधे सीधे शॉर्टकट टर्म में हमने लिख दिया कि पॉइंटिंग क्या है, थ्योरम है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। साथ में बात करनी है किसकी, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इन डिफरेंट मीडिया। कई सारे मीडियम देखा, एक बार फ्री स्पेस, एक बार कहीं और, एक बार डिस्पर्सिव मीडियम में, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। फिर क्या बात कर रहा है आगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साथ में स्नेल लॉ, फ्रेस्नेल फॉर्मूला और स्टोक्स लॉ। ये हमारा सिलेबस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। 4 यूनिट है अपने पास, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके बेहतरीन तरीके से क्या कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा, ठीक है। और कल से इस पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके लगातार उसमें आपको लेक्चर्स ईएम थ्योरी के क्या होंगे, मिलने लगेंगे, और कायदे से विधिवत तरीके से नोट्स बनाते हुए क्या करना है हमको, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कहाँ मिलेंगे, थर्ड ईयर में। माने ये यूनिट जो दिख रही है ना, ये वाली यूनिट, ये तो बीएससी थर्ड ईयर में मिलेगी, किसमें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जबकि बाकी का ये जो दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, ये पूरा, और ये यूनिट हमारी मैग्नेटोस्टैटिक, ये यूनिट, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दिखाई देगी कहाँ, बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम में क्या कर दिया गया, सब कुछ एक साथ रख दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट, वीडियो का टॉपिक रहेगी, आप डायरेक्ट टॉपिक सर्च करके काम कर लेंगे अपना, आपको क्या दिक्कत है, या प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे कि हमको क्या देखना है या क्या नहीं देखना है, ठीक है। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच्चे हैं उनके लिए क्या है, पहली 3 यूनिट है किसमें, बीएससी सेकेंड ईयर में, और जो लास्ट की इसकी चौथी यूनिट है वो किसमें है, बीएससी थर्ड ईयर में हमारे, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर जाएगा बेहतरीन तरीके से, सारी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको लोगों से शेयर करिए, बताइए, और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।